जी हाँ, आईपीएल ने 18 साल पूरे होने के बाद वही फेस किया जो मैंने फेस किया था, द ग्रेट डिप्रेशन। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई अभी तो 200 से ज्यादा स्कोर लग रहा है, अच्छे यंगस्टर्स निकल के आ रहे। लेकिन भाई रुको, ये जो प्रॉब्लम्स मैं अभी बोलने वाला हूँ वो पहले से ही है। और आप ये बिल्कुल भी सोचो मत कि ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल वालों की हाई लग गई है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आज हम इन सारे प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं। लास्ट किसी आईपीएल का आपको थीम सॉन्ग याद है? आखिरी बार इन्हीं के बीच में कमेंट्री सुनने का मन कब किया था? आईपीएल में आखिरी मैस्कॉट कब देखा था? जो भी आपको याद है वो मोस्ट प्रोबेबली सोनी मैक्स वाले आईपीएल का था, ना कि ये स्टार स्पोर्ट्स वाले आईपीएल का। यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स में हाइप के नाम पे भाई राइवलरी वीक रखते हैं और उसमें मैच किसका है? सीएसके और एसआरएच का। क्या है, क्या उनका राइवलरी है भाई? किसके बारे में इनका झगड़ा है? और एमआई और सीएसके जो एल क्लासिको बोला जाता है, उसको थर्सडे को कौन रखता है भाई? थर्सडे को मतलब इतना बड़ा मैच थर्सडे को कौन रखता है भाई? तो ये ऐसा हाइप कर रहे हैं यार। सोनी वाले हर साल कम से कम एक बैंगर थीम सॉन्ग तो लेके आते थे। दे एक्चुअली यूज्ड टू ट्रीट आईपीएल एज अ फेस्टिवल। लेकिन ये स्टार स्पोर्ट्स वालों ने एनालिसिस पे एनालिसिस करके ये मेन स्ट्रीम से निश ला दिया ये क्रिकेट को। सालों इतना एनालिसिस करना है तो एक चैनल खोल दो ना यूट्यूब पे और उस पे करो एनालिसिस पेल्टिंग बस। कोहली के एक रन से इनकी दुनिया हिल गई, ओ माय गॉड। और जब मजे की बात आती है तब ये लोग शायरी करने लग जाते। सालों सबको सिद्धू बनना ही क्या? किसी को कमेंटेटर नहीं बनना क्या? सालों पेप्सी वीआईपी बॉक्स किधर है? ये क्रेजी स्कोर कार्ड ग्राफिक्स किधर है? इन्होंने आईपीएल को मतलब भाई रणजी ट्रॉफी बना दिया है। अगर आईपीएल में कुछ नहीं किया तो क्या होगा तुम्हारा? ये लास्ट चांस है। हालो विराट कोहली का डांस छूट गया है ये सब में। पहले आईपीएल यूज्ड टू बी फन इवेंट फॉर ऑडियंस एंड आल्सो फॉर क्रिकेटर्स, और इसी यही घिटी पिटी ब्रांडिंग की वजह से आईपीएल का पूरा चार्म खत्म हो गया है। एनीवेज, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आईपीएल में कोई स्टोरी नहीं है क्योंकि आरसीबी लास्ट ईयर आईपीएल जीत गई। बताओ, आईपीएल की सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज खत्म हो गई भाई। मतलब आईपीएल का हाल थोड़ा यूएफसी जैसा हो गया है। नो स्टोरी, नो पॉपुलैरिटी। जो मजा आरसीबी को 0 ट्रॉफीज में चिढ़ाने में था, वो 1 वर्सेस 5 करने में क्या ही है भाई। और बाकी 0 ट्रॉफीज टीम्स को अगर कुछ ट्रोल करो तो भाई उनका रिप्लाई नहीं आता, उनके फैंस ही उनको सपोर्ट नहीं करते। आईपीएल में अब वाइड बॉल के लिए भी रिव्यू है, हाइट नो बॉल के लिए भी रिव्यू है, वो क्रीज वाले नो बॉल के लिए भी रिव्यू है, जो कि ऑटोमेटिकली चेक ही होता रहता है। और अंपायर बस हैंगर बन के रहता है, इसका कपड़ा लो, इसका गॉगल लो, इसका टॉवेल लो, कुछ तो ऐसा करते रहते हैं। अब तो पोलार्ड जैसा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता यार कि उसका जाओ यार, उसका कुछ सुलझाओ, कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता अभी। ये अंपायरिंग ऐसा पहला जॉब है जो एआई खा गया, लेकिन एस्थेटिक्स के लिए ये एम्प्लॉयज को रखा है। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब से अंपायर्स का पावर थोड़ा कम हो गया है, मुंबई इंडियंस बॉटम से टॉप कर रही है। भाई एक टीम होती है जो बुरी होती है, लेकिन उनका कुछ तो एक एस्पेक्ट होता है जो देखने में मजा आता है। जैसे एसआरएच की बॉलिंग थी एक टाइम पे, सीएसके का थाला है, और मुंबई का क्राउड और बुमराह है, और आरसीबी के मैच्योर फैंस है, एंड सो ऑन। लेकिन इन सब में ये लखनऊ की टीम कहाँ से आई भाई? ये गुजरात की टीम कहाँ से आई? ये लखनऊ की टीम से ज्यादा इनके ओनर के आंसू फेमस है। गुजरात के फैंस मैचेस नहीं देखने आते, और अगर कोई जीत भी गया गुजरात का तो वो अपने ही बबल में खुश रहते हैं। एलएसजी के फैंस को तो पता भी नहीं उनकी टीम 2 बार वर्ल्ड कप जीत गई है, और गुजरात की टीम ने आईपीएल जीत के क्या उखाड़ा। इनकी जगह पे अगर पुणे वॉरियर्स इंडिया होती ना, तो वो इतना मार खाती कि मार खाने का रिकॉर्ड बन जाता था। लेकिन कम से कम स्टाइल में तो मार खाते थे, लेकिन फिर भी एक चार्म था उस टीम में। और अगर हारते भी थे तो मतलब वो आरसीबी के फैंस की तरह रोते भी नहीं थे, और अगर जीत गए तो उनका क्राउड क्या माहौल बना देता था। और ये सब छोड़ो, पुणे की टीम की जर्सी देखी थी आपने? अरे कच्ची अगली कर देता था वो जर्सी। और अब सारी टीम्स के जर्सी देखो, 50 शेड्स ऑफ ब्लू एंड रेड। एक वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, इन लोगों की टीम बदल जाएगी। मतलब अगर आपको 10 टीम के साथ आईपीएल खेलना ही है तो ढंग की 10 आईपीएल टीम्स के साथ खेलो, ना कि अपने 1 लाख कैपेसिटी वाले स्टेडियम में मरा हुआ क्राउड लाने के लिए। तो बात करते हैं हमारे आईपीएल के चंपक चाचा की, जिनका सभी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि भाई ये बुड्ढा रिटायर क्यों नहीं हो जाता। जस्ट किडिंग गाइस, माही भाई तो आईपीएल की जोन है, जोन। देखो भाई, जब से माही भाई नहीं खेल रहे तब से ऐसा लग रहा है अंडरटेकर एक्चुअली में रिटायर हो गया है। मतलब जैसे साल में एक बार रेसलमेनिया में अंडरटेकर आता था, वैसे ही हमारे माही भाई भी हर आईपीएल में हर साल आ जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी कमी बहुत खल रही है, और पिछले 6
साल से माई भाई अपनी रिटायरमेंट खींच ही रहे हैं और इसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी और आईपीएल की आइडेंटिटी वही हो गई है। मतलब हाँ, ये आईपीएल इनका लास्ट हो सकता है, नहीं ये वाला होगा, नहीं अभी अभी तो होगा ही। ऐसा करते करते ये हर बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन somehow he delivers। तो इस इंट्रिक से लोग जुड़ रहे थे आईपीएल से, सीएसके के मैचेस के लिए ही क्यों ना हो, पर देख रहे थे आईपीएल और बाकी के भी सारे मैचेस कवर कर देते थे फिर। सो बेसिकली देयर वाज अ स्टोरी इन एवरी आईपीएल और वो इस साल खल रही है। एनीवेज, धोनी की तरह एक और बुड्ढा है जो बच्चों का करियर खा रहा है, शक्तिमान मुकेश खन्ना। उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया, यहाँ पे देख लेना। बाय।